हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है निशान शंभरकर और आप देख रहे हैं हम लोगों का चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन कोच निशान। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बुक के बारे में जिसे कहा जाता है जादू। अब देखिए दोस्तों, ये जो है किताब यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ये जो है जादू नाम की है, दी मैजिक के नाम से जाना जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है दी सीक्रेट यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक है, उसका ये जो है सेकंड पार्ट है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जाना है तो आप दूसरे वीडियो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में क्या क्या सब कुछ दिया हुआ है वो आप पहले देखिए, क्योंकि ये जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको एक ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी, एक ऐसा वाक्य या एक ऐसी बातें आपको इसमें पता लगेंगी इस किताब में कि जिससे आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। अब ये कैसे क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इस किताब में 28 दिन का एक अभ्यास दिया हुआ है, यानी कि एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। उस प्रैक्टिकल को 28 दिन तक अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो लाइफ है अभी जैसे है उससे भी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। अगर आज आप दुखी हो तो आप सुखी हो जाओगे, अगर आप आज गरीब हो तो आप अमीर हो जाओगे। अब मैं ये कैसे क्या बोल रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो किताब है इसको मैंने जब पढ़ा तो सही में 28 दिन के बाद कुछ अलग परिवर्तन लाइफ में यहाँ पर मुझे दिखाई दिए। तो मैं आपको सीरियसली बोलना चाहूँगा कि ये जो है पूरे 28 दिनों का जो अभ्यास है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो किताब है दी मैजिक, ये अमेजोन से मैं जो है 180 रुपीज़ और डिलीवरी चार्ज मिला के 220 की मुझे यहाँ पर आई है। इसका जो रियल प्राइस है वो 300 रुपये है। तो इस किताब के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दी सीक्रेट का ये जो है सेकंड पार्ट है। अब दी सीक्रेट में जैसे कि बता दिया गया है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अच्छे विचार रखोगे तो आपको हमेशा अच्छे विचार ही यहाँ पर मिलेंगे और आपकी जो लाइफ है वो अच्छी ही रहेंगी। अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर आप बुरे विचार रखते हो, जैसे कि आप अपने जॉब के लिए या आपके पास अगर कम पैसा होगा उसके लिए, या आप अपने शरीर के लिए, या आप अपने जो है रिलेशन के लिए अगर आप गलत विचार रखोगे या नेगेटिव विचार रखोगे तो उसमें आपको नेगेटिव परिणाम ही दिखाई देगा। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल चीज़ें ये है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। सिंपल सा इसमें ये बताया गया है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा। और साथ में आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर जो है मैं पहला जो एक आज का जो वीडियो रहेगा ये इंट्रोडक्शन रहेगा इस किताब के बारे में। तो ये सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो इसमें एक जो है सबसे पहले तो जो किताब वगैरह आप ओपन करोगे तो इसमें सब लिखा रहेगा कि यहाँ पर कौन से चीज़ें यहाँ पर आपको जो है करनी है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि 28 दिन का जो मेन जो चीज़ें है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और कुछ नहीं। बस 28 दिन की जो चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे का प्रैक्टिकल करना है, यही बताऊँगा और कुछ नहीं। तो एक सिंपल से हम लोग देख लेते हैं। पहला एक लेसन है जो कि लिखा है कि एक महान रहस्य प्रकट होता है। अब ये महान रहस्य क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें लेखक यानी कि लेखिका जो है रोंडा बर्न के नाम से जानी जाती है, बहुत ही फेमस है और उनकी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती है। तो आपको बता देता हूँ कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यानी कि जिसके पास ज़्यादा है उसको और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। पहले चैप्टर में एक महान रहस्य प्रकट होता है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जिसके भी पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसको जो भी है वो भी छीन लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने ये किताब पढ़ा तो मुझे भी लगा कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपके पास है तो और ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर तो पहले ही लाइफ दुखी चल रही है तो उसके बाद क्या और दुख मिल जाएंगे। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या है इसका मतलब। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो आपको अन्यायपूर्ण लगते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यह एक तरह से एक ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होंगे। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, बिल्कुल इसमें एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं, इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके पास है उसको और ज़्यादा दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा यानी सीक्रेट जैसे लगता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों ने अबूझ रहा है और इस जवाब का शब्द है छुपा हुआ है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता जो है यही इस किताब में पूरा लिया गया। कृतज्ञता का मतलब होता है एहसानमंद होना, शुक्रियामंद होना। आप किस चीज़ के लिए शुक्रियामंद हो? आप
कमेंट में मुझे लिख के बताइए। जैसे कि आप अपने जॉब के लिए शुक्रियामंद हो, या फिर आप अपने रिलेशन के लिए, या आप अपने बॉडी के लिए, या आपके पास आप जो भी घर है उसके लिए, यानी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप एहसानमंद किस चीज़ के लिए हो। एहसान मानना आपको समझ ही गया होगा कि एहसान मानने का मतलब क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यानी कि जिसके पास एहसानमंद होने के लिए कोई ना कोई रीज़न है उसको और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। समृद्ध होने का मतलब यहाँ अमीर होने का मतलब नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ेगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वह सब कुछ ले लिया जाएगा। देखो, डायरेक्टली इसमें बताया गया है कि आपको अपने जो भी चीज़ें आपके पास है उसके लिए आपको एहसानमंद होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कुरान में कृतज्ञता का वादा इतनी प्रबलता से किया गया है। तो कुरान की एक बात है यहाँ पे लिखी है, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ नहीं हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। ये कुरान में लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए अगर आप एहसानमंद नहीं हो तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो भी छीन ली जाएंगी, यानी कि आपको उसका दंड मिलेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है कहते हैं कि यह सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम क्या है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आप भी एक ऊर्जा है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छे को आकर्षित करोगे, अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरे को आकर्षित करोगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मैं अपने माता पिता के साथ मेरी पटरी नहीं जमती, मेरा बच्चा बहुत ही समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपने और ऐसे ही अधिक अनुभव को आकर्षित करेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों यदि आप सोचते हो कि मैं अपने जॉब को पसंद नहीं करता, मैं अपने रिलेशन को पसंद नहीं करता, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, तो ऐसे ही जो है आपके पास जो है ऐसी समस्या आपको लगातार यहाँ पर जो है फेस करने को मिलेंगी। अब अगर इसमें अगर हम लोग जैसे आगे में पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ है, यानी कि आप एहसानमंद हो, जैसे कि मैं अपने नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन तरीके से रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, बेटे के साथ कैंपिंग करके मेरा वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा। तो ये जो चीज़ें हैं सब में आप देखोगे कि यहाँ पर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर आप सोच रहे हो, आप कृतज्ञ हो रहे हो, आप जो है एहसानमंद हो रहे हो उस चीज़ के लिए। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, यानी कि आप अगर एहसान मानते हो किसी चीज़ का तो आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को अपनी ओर यहाँ पर जो है आकर्षित यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक वाक्य और लिखा हुआ है जो कि ऐसा है कि आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी कि जो भी जाता है वह लौट कर आता है, आप जो भी बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, इन सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन करती है जो सृष्टि के सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। अब देखिए दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने एक जो है नियम यहाँ पे बताया था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई भी अगर आप एक्शन करते हो तो उसका जो है इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वही है कि समान चीज़ें जो है समान चीज़ों को आकर्षित करती है, और ये जो चीज़ें है अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको जो है नेगेटिव परिस्थितियाँ ही आप अपने लाइफ में आकर्षित करो। और ये जो एहसानमंद होना ये कई दिनों से, कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पर ये चल रहा है। अब आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर मोहम्मद ने कहा था, यहाँ पर लिखा है कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता का सबसे अच्छी गारंटी है यह समृद्धि जारी रहने के लिए। यानी कि अगर आपके पास आज पैसा है, अगर आप उसका एहसानमंद मानते हो तो आपको वो जो पैसा है लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर जो है मिलते रहेगा। उसी तरह से आगे में बुद्ध ने कहा है कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है, यानी कि आपको जो है कृतज्ञता होने के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए यहाँ पर आप जो है कृतज्ञता के लिए आप रेडी रह सकते हैं। उसके बाद क्या है लिखा हुआ है, यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। सही बात है। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा एक आनंदमय रहने का एक बहुत बड़ा विचार है कि आपके पास जो भी है उसके लिए एहसानमंद रहते हो आप,
तो आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है। लेकिन आपके पास हो सकता है कि आज एक सिंपल सा मोबाइल हो, लेकिन आप सोचते रहोगे कि मेरे पास बड़ा मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला मोबाइल होना चाहिए। तो आप जनरली ऐसा ही देखा जाएगा कि आप उस चीज़ के लिए क्या रहोगे, हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे, यानी कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी जो आज आपके पास है। उसके बाद ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। तो आपने अगर कभी बाइबल पढ़ी होंगी तो उसमें हमेशा यही कहा गया है कि ईसा मसीह जब भी किसी को चंगा करने जाते थे या जब भी किसी को कोई आशीर्वाद देते थे, सबसे पहले धन्यवाद यहाँ पर कहते थे। क्यों? क्योंकि जो कृतज्ञता है ये हमेशा यहाँ पर बढ़ती रहनी चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पर इन शॉर्ट यही कहना मैं चाहूँगा आपको कि आपको के पास जो भी चीज़ें हैं उसको आपको धन्यवाद देना चाहिए, उसका एहसानमंद यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती थी, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है और जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, तो यानी कि धन्यवाद देना एक बहुत अच्छी यहाँ पर जो है प्रक्रिया है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए जो है यहाँ पर खुद को एक एनर्जाइज इंसान की तरह यहाँ पर जो है आप वर्क करते हो। यानी कि अगर आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप ज़्यादा यहाँ पर धन्यवाद दोगे तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ पर जरूर आएंगी। तो दोस्तों ये तो था हमारे जादू किताब का एक इंट्रोडक्शन, जो कि मैं यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर किस तरह से आप एहसानमंद फील करके आप लोगों को धन्यवाद देके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपको क्या करना है। ऐसा टोटल 28 दिन का ये कोर्स है, एक तरह से 28 दिन का एक प्रैक्टिकल है, 28 दिन का ये जो अभ्यास है, जो कि आप और मैं मिलकर यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कल क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यही है कि आज के इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ के लिए एहसानमंद हो, जरूर लिख के मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।